श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को पंडित प्रदीप मिश्रा जी सावन शिवरात्रि पर एक ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं, जो कि शाम 7 बजे से शुरू होगा और रात 8 बजे तक चलेगा। जिसकी दोस्तों पूजन सामग्री अभी आपके सामने रखी हुई है और ये पूजन सामग्री हम आपको वापस से एक एक करके समझाएंगे, ताकि आप लोगों की जो ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक है ये सफल हो सके और आप लोगों को भी इसका अच्छे से लाभ मिल सके। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस पूजन सामग्री के बारे में कुछ कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं, उनके मन में कुछ कुछ प्रश्न है, तो एक बार आप ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये पूरी सामग्री एक एक करके तो बताएंगे ही, ताकि आपको समझ आ जाए। साथ ही में दोस्तों आपके मन में जितने भी तरह के प्रश्न जो आ रहे हैं इस पूजन विधि से जुड़े हुए या इस पूजन सामग्री से जुड़े हुए या इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़े हुए, उनका भी आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर पंडित जी ने जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक की सामग्री बताई है वो क्या क्या है और वो कैसी दिखती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को साफ साफ दिखाएंगे ये वो पूजा की मेन सामग्री है जो कि आप लोगों को लानी ही लानी है। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न है, अगर हमें इन सामग्री में से कोई सामग्री ना मिले तो हम क्या करें, उसका भी जवाब हम आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस सामग्री बताई है वो बताया है हमारा 1 लोटा जल, है ना। 1 लोटा जल आप लोग ये सामने देख सकते हो, ये रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक गलती मत करना कि ये 1 लोटा जल तो पंडित जी ने बोला है, ये तो आप रखोगे ही रखोगे, जो कि आपका तांबे का लोटा भी हो सकता है, स्टील का लोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर आपको 1 लोटा जल ये अपनी पूजन की थाली में रखना है। पर इसके अलावा एक और ऐसा आपका पात्र होगा जिस पात्र के अंदर आप लोग क्या करोगे, अलग से जल रखोगे, शुद्ध और ताजा जल। क्योंकि अगर जल अभिषेक के टाइम में हमें जल कम पड़ जाता है तो भाई हम उस पात्र में से अपना ये लोटा जो खाली हो जाएगा अभिषेक के टाइम पर, ये वापस से भर सके, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये बात सुन लेना, 1 लोटा जला ये आपकी पूजन की थाली में होना चाहिए। बाकी इसके अलावा और भी जो आपकी मतलब अलग से जो पात्र होगा जल का, उसमें भी आपको पहले से जल भर के रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 21 गेहूं के दाने यहाँ पर पंडित जी ने बताए हुए हैं, जो कि ये है। देखो, एक गेहूं के दाने तो वैसे भी आप लोग जानते ही हो, बस गेहूं के दाने ये देखना कि गेहूं के दाने अच्छे होने चाहिए। मैं आपको एक दाना उठाकर दिखाता हूँ, है ना। देखो ये एक दाना, देखो ये दाना ना तो टूटा हुआ है ना कहीं से कटा पिटा है, बिल्कुल साबुत है ना। तो ऐसे ही आपको 21 दाने अलग से छांटने हैं। छांटने का मतलब समझ रहे हो कि अलग अलग से आप लोगों को अच्छे अच्छे दाने निकाल लेना है। 21 ये 21 गेहूं के दाने आप लोगों को जो है अलग से अपनी कटोरी में या कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है। हमने फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए अभी ये कागज की पुड़िया में बांध लिया है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारे 5 कमल गट्टे, जो कि हमारी पूजन की थाली में रखे हुए हैं। हम आपको उठाकर भी दिखा देते हैं। ये हम आपको पास पास से इसीलिए दिखा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ ये सामग्री ऐसी दिखती है, और आप लोग पूजन वाली दुकान पर जब इन्हें लेने जाओ तो आप लोग सही सामग्री लेकर आओ। तो देखो ये कितने कमल गट्टे, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कमल गट्टे हैं। ये देखो काले कलर जैसे कुछ दिखते हैं, हम आपको और भी पास से दिखाते हैं, आप ध्यान से देखना है ना। तो ऐसे ये कमल गट्टे कुछ जो है यहाँ पर दिखते हैं, आप ध्यान से देख लो, है ना। इस तरीके के दिखते हैं। तो ये कमल गट्टे जो है आप लोगों को इस पूजन में 5 लेकर आने, कितने, 5, है ना। 5 कमल गट्टे आप लोगों को यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे। ये कमल गट्टे भी हम अपनी पूजन की थाली में वापस से रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारे 108 चावल के दाने। अब दोस्तों 108 चावल के दाने भी हमने जो है यहाँ पर कागज की पुड़िया में बांध कर रखे हुए हैं, जो कि ये है हमारे, देखो ये 108 चावल के दाने हैं। ये 108 चावल के दाने दोस्तों अलग रहेंगे, है ना। 2 तरह के चावल यहाँ पर आपको रखना है। पहले चावल तो ये हैं जो कि 108 चावल के दाने। अब ये चावल के दाने आप लोग कोई से भी ले सकते हो, बासमती भी ले सकते हो, लंबे वाले जो चावल होते हैं वो भी ले सकते हो, और भी कोई सा भी ले सकते हो ना। बस ध्यान क्या रखना, ये जो चावल का दाना है ये बिल्कुल सैगा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये जो चावल है ये इतना ही बड़ा रहता है, ये इसका फुल साइज है। तो भाई जितना भी देखो, बासमती तो इससे बड़ा होता है, तो भाई वो आप लोग वो भी ले सकते हो। पर आप लोगों को जो है जो चावल के दाने लेने हैं वो साबुत लेने हैं, सैगे लेने हैं, कटे पिटे या दाग वाले नहीं लेने हैं। देखो कितना साफ चावल का दाना है और बिल्कुल पूरा चावल का दाना ये। इस तरीके से आप लोगों को पूरे 108 चावल के दाने जो है अलग से छांटना है अपनी इस पूजन सामग्री के लिए। ठीक है, अलग से छांट कर रखना है। तो ये 108 चावल के दाने तो आप अलग रखोगे अपनी पूजन की थाली में, पर थोड़े से चावल के दाने और रखोगे, क्योंकि दोस्तों हमें बीच बीच में जो है संकल्प के लिए चावल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि हर बार पूजन होती है तो हमें पता है, इसलिए हम आप लोगों को ये बात पहले से ही बता रहे हैं। इसके अलावा भी और भी जो है आप लोग थोड़े से चावल के दाने अलग रखना है ना। उन्हें आप लोगों को छांटने की जरूरत नहीं, बस ये 108 चावल के दाने अच्छे वाले होने चाहिए। बाकी जो चावल के दाने हैं उन्हें आप लोगों को छांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है काली मिर्ची। अब काली मिर्ची भी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख लो, ये काली मिर्ची कुछ इस तरह की दिखती है, जो कि काले कलर की होती है, जो कि यहाँ पर गोल गोल होती है ना। ये भी आपको किसी भी किराने की दुकान पर जो है आराम से मिल जाएगी, है ना। तो इस काली मिर्ची को भी आप लोगों को कितनी लेनी है, 21 काली मिर्ची यहाँ पर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर लेनी पड़ेगी।
उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है हमारी काली तिल। काली तिल दोस्तों फिलहाल हमारे पास ज़्यादा है, पर यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक चुटकी काली तिल चाहिए जो कि पंडित जी ने पूजन सामग्री में लिखवाया हुआ है। तो आप लोग इतनी ले लेना, है ना, इतनी या इससे भी कम ले लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस तरह की होती है काली तिल, है ना, जैसे मतलब तिल के लड्डू बनते हैं ना, वैसी जो है ये काली तिल होती है। बस ये वाली जो तिल होती है ये शिव जी पर चढ़ती है ना। तो इस तरीके की जो है काली तिल आप लोगों को इतनी भी लोगे ना तो भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। हमने बाकी ज्यादा ले लिया, आप अलग से रख सकते हो, पर पूजन में मात्र थोड़ी सी काली तिल आप लोग रख लेना, इतनी ये हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी यहाँ पर धतूरा। अब धतूरा भी आप लोग जानते हो कैसा दिखता है, जिसके अंदर कांटे, मतलब ऊपर कांटे कांटे होते हैं, गोल गोल होता है ना, वो धतूरा भी आपको लेना है, सिर्फ एक लेना है। पूजन में सिर्फ हमें एक धतूरे की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों बेलपत्र। बेलपत्र भी यहाँ पर रखी हुई आप सामने देख सकते हो। तो ये बेलपत्र भी आप ध्यान रखना कि साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। अब हम आपको पहले ही बता रहे हैं तो भी आप पहले से अपनी 7 बेलपत्र की व्यवस्था करके रख लेना, और बेलपत्र भी साबुत होनी चाहिए, कटी पिटी या टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए ना, और 3 पत्ती की बेलपत्र होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई सी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ही जो है आपको 7 बेलपत्री अपने पास में रखनी है। 7 के अलावा एक दो और अलग से रख लेना, बाकी अगर काम में आगे तो हम ले लेंगे, ठीक है। देखो ये 7 आपको बेलपत्र लेनी है और 7 ही आपको शमी पत्र लेना है ना। शमी पत्र फिलहाल है नहीं, आप लोग फोटो में देख लेना। तो शमी पत्र की जो पत्तियां होती है बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है, इस तरीके की आप लोगों को 7 पत्तियां लेनी है। पत्तियां नहीं, जो एक शमी पत्र की छोटी छोटी सी डगाल होती है ना, तो उस एक डगाल को आप एक शमी पत्र मानना, उस तरीके के 7 शमी पत्र लाना। और ध्यान रखना, ना तो शमी पत्र की आप पूरी डगाल तोड़ना, ना तो बेलपत्र की पूरी डगाल तोड़ना, है ऐसा नहीं तोड़ा जाता है, सिर्फ पत्ती हमें जो है तोड़ना होता है ना। और एक दिन पहले तोड़कर भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारे साथ लाल फूल। अब लाल फूल भी आप लोग जानते हो बहुत तरह के होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, पर आप लोगों को अगर ज्यादा ना मिले तो भाई गुलाब का फूल तो हमें मिलता ही मिलता है, जो कि फूल वाली दुकान से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो भैया आप लोगों को करना क्या है, उस दुकान पर जाकर 7 लाल फूल अगर आप ना ले सको, 7 गुलाब के फूल अगर आप ना ले सको, तो एक गुलाब का फूल ले लेना, जो कि आपको 2 रुपए में 5 रुपए में मिल जाएगा। तो एक गुलाब का फूल लेकर उस गुलाब की फूल की पंखुड़ियां ले लेना, कितनी 7 पंखुड़ियां ले लेना, बाकी का फूल अलग रख देना, है ना। तो ये 7 जो गुलाब की पंखुड़ियां हमने निकाली, ये 7 लाल फूल के स्वरूप में आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख लेना। उसके बाद में 7 सफेद फूल। सफेद फूल भी आप लोग जानते हो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो भाई आप ऐसा कोई एक सफेद फूल चुन लेना जो कि आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोगों को 7 सफेद फूल यहाँ पर लेने पड़ेंगे। सफेद फूल के पंखुड़ियां मत रखना, ये सिर्फ लाल फूल के लिए पंडित जी ने बताया हुआ था, है ना। सफेद फूल आप लोगों को पूरे ही लेने पड़ेंगे। तो 7 सफेद फूल लेने, 7 लाल फूल और 7 सफेद फूल लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारे पंचामृत की सामग्री, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, है ना। अब देखो दूध, दही, घी, ये 3 जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है ना। ये चीजें आप लोगों को जो है मतलब उसी समय तैयार करके रखना पड़ेगी, क्योंकि पहले से तैयार करके रखोगे तो वो हो सकता है खराब हो जाए ना। तो कुछ समय पहले जो है अपना दूध तैयार करना। अब दूध कौन सा रखोगे, देखो दूध जो है वो आप लोगों का यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी कारणवश देसी गाय का दूध ना मिल पाए तो भैंस का ले सकते हो, पर दोस्तों पंडित जी तो हमेशा दूध का ही मतलब शुद्ध देसी गाय का दूध ही बोलते हैं ना। तो भाई शुद्ध देसी गाय का दूध, डेयरी पे जाना और डेयरी पे जाके बोलना कि भाई हमें जो है शुद्ध देसी गाय का दूध दे दो। भले ही थोड़ा महंगा ले लेना, आधा किलो आधा लीटर जो है ले लेना, वो थोड़ा ज्यादा पैसे ले ले, पर जो है शुद्ध लेकर आना, है ना। दूध आपको शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए, दही भी आपको शुद्ध देसी गाय के दूध का ही चाहिए, और जो मतलब अगली चीज है घी, वो भी आपको शुद्ध देसी गाय का के दूध का ही चाहिए, क्योंकि घी भी दूध से ही बनता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, बस गाय के दूध की होनी चाहिए, वो भी देसी गाय के दूध की, है ना। इसके बाद में दोस्तों शक्कर की बात आती है। शक्कर तो आप लोग जानते ही हो कि भाई जो है आप लोगों के घर में आपको आराम से मिल जाती है। जो शक्कर आप लोग अपनी चाय में डालते हो वही शक्कर इस पूजन में ले सकते हो। मिश्री नहीं लेना है, मिश्री ज्यादा मोटी हो जाती है। मोटे दाने की शक्कर ले सकते हो, पतले दाने की शक्कर ले सकते हो, पर अच्छी वाली लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारा ये शहद। अब शहद तो दोस्तों आप लोगों को कहीं से अलग से नहीं मिलेगा, तो ये शहद जो है पूजन वाला ये आपको पहले से पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। ये 20 रुपए की कुछ डिब्बी आती है, 10-20 रुपए की, तो ये आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो ये शहद आप लोगों को ऐसी दुकान पे मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ है तो भैया आपको उसे किसी भी एक छोटी सी कटोरी में निकाल कर रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पंचामृत की सामग्री है, पहले आपको अलग अलग रखना है। पंडित जी अगर बोलेंगे कि सभी को मिलाना है तो आप मिलाना, वरना अलग अलग ही जो है आपको तैयार करके अपनी छोटी छोटी सी कटोरियों में जो है रखना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है यहाँ पर गोल सुपारी। तो देखो यहाँ पर जो गोल सुपारी है वो ये है। आपने सुपारी देखी होगी, सुपारी कैसी होती है, वैसी यहाँ पर ये गोल सुपारी होती है। तो 1 2 3 इस तरीके की जो है यहाँ पर ये गोल सुपारी आप लोगों को रखना पड़ेगा, है ना। तो ये गोल सुपारी 3 आप लोगों को लेनी है, जो कि इस पूजन में आप लोगों को काम आने वाली है।
उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा इत्र, है ना। अब दोस्तों इत्र यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। अब आपको कौन सी खुशबू का इत्र चाहिए या वहीं पर जाकर मतलब देख सकते हो, चुन सकते हो कि भी हमें इस खुशबू का जो है इत्र चाहिए, है ना। तो ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा। ये आपका वाला इत्र नहीं है, ये भगवान वाला इत्र है। मैं आपको खोल कर भी बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें। तो ये भगवान वाला इत्र है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पूजन वाली दुकान पर आराम से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूजन में हमें काम आने वाला है, इसलिए आप लोग जो है इसको पहले से लेकर रखना, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इत्र। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो कि है हमारी रोली और मोली। अब रोली और मोली अलग अलग चीज है, वो हम आपको यहीं से दिखाते हैं। देखो रोली है ये, है ना, और मोली है ये, समझ रहे हो। रोली इसे कहते हैं, देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, रोली कुमकुम। रोली कुमकुम आपने सुना होगा, तो रोली भी यही होती है, कुमकुम भी यही होता है। और मोली होती है ये लाल धागा होता है, लच्छा होता है, जो कि हम हथेली में बांधते हैं ना, वो होता है। तो रोली इसे कहते हैं और मोली इसे कहते हैं। समझ गए आप लोग, अलग अलग है, ये रोली है और ये मोली है, ठीक है। अब दोस्तों इस मोली के अलावा अगर आप लोग चाहो तो ऐसी आटी भी ले सकते हो, है ना। अगर किसी कारणवश ये मोली ना मिल पाए आप लोगों को, तो ये आटी भी ले सकते हो। हम फिलहाल दोनों लेकर आ गए हैं, तो ये आप इस तरह की आटी भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो ना, आपके ऊपर कोई भी ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है अबीर गुलाल, है ना। अबीर गुलाल जब आप उससे बोलोगे तो भाई वो इस तरह की आपको 2 पन्नी देगा। ये है अबीर, ये है गुलाल, देख लो साफ साफ। गुलाल तो आप लोग जानते हो, अबीर ये होता है ना। तो 2 इस तरह की जो है आप लोगों को पूजन वाली दुकान वाला पन्नी देगा। तो ये अबीर और गुलाल जो है ये 2 पन्नी में एक साथ आता है, और अबीर गुलाल आप लोगों को एक साथ ही बोलना है ना। तो इस तरीके का अबीर गुलाल यहाँ पर ये होता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वो है हमारा पीला चंदन और लाल चंदन। क्या है पीला चंदन और लाल चंदन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है हमारा पीला चंदन, ये है हमारा लाल चंदन। देखो ये जो मतलब ये पीला चंदन और लाल चंदन आप उस दुकान वाले से कहना कि भाई हमें अच्छा वाला देना, अच्छे से अच्छा वाला देना, शुद्ध देना, और है ना। तो भाई ये है हमारा लाल चंदन, जो कि आप इस डिब्बी में देख सकते हो साफ साफ, है ना। आप खोल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आपको साफ साफ ही दिख रहा है। ये चंदन थोड़ा अलग है, बट आप लोग बिल्कुल जो पाउडर वाला चंदन हो ना वो लेना, अच्छा वाला चंदन लेना, है ना। ये भी अच्छे वाला ही चंदन है, हम आपको बता रहे हैं। और ये है हमारा पीला चंदन। ये सभी अभी पैक है, अभी हम आपको खोलकर नहीं बता रहे हैं, पूजा के टाइम ही खोलकर बताएंगे। तो साफ साफ आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा लाल चंदन, है ना, और ये है हमारा पीला चंदन। इसे अष्टगंध भी कहते हैं, तो ये आप लोग समझ लेना, है ना। तो ये हम वापस से अपनी थाली में रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारा कपूर। अब देखो कपूर जो है हमें गोल जो मतलब गोलियों वाला कपूर होता है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर गोलियों वाला कपूर लेकर आए। 10-10 रुपए की आप लोगों को आराम से पैकेट मिल जाती है, और यही गोलियों वाला कपूर आपको डिब्बी में भी मिल जाता है, वो भी लेकर आ सकते हो। या तो दोस्तों एक पन्नी आती है, उसमें पूरा जो है कपूर का एक मतलब पीस जैसा रहता है, भाई वो कपूर भी आप लोग लेकर आ सकते हो। कोई सा भी कपूर ला सकते हो, बस आपको कपूर लाना है, क्योंकि हमें पूजन में आरती में काम आता है ना। तो इस तरीके का भी ला सकते हो, और आपको जैसा अच्छा मिलता है भाई वैसा भी ला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा दीपक, है ना। अब देखो दीपक तो आप लोग जानते हो कैसा होता है, पर इस पूजन में जो है आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना है। कैसा लेना है? मिट्टी का दीपक लेना है ना। पर मिट्टी का दीपक तो आप लोग लोगे, पर जो दीपक लोगे उसमें बत्ती कैसी रखोगे वो मैं आपको बत्ती बनाकर दिखा देता हूँ। 2 दीपक यहाँ पर आपको लेने हैं मिट्टी के, जिसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा, और बत्ती जो है वो इस प्रकार की आप लोगों को अपने ही घर में पहले से लेकर आनी है। सभी लोगों के घर में होती है, और इसकी गोल बत्ती बनानी है ना। सादा आप अपने हाथों से बना सकते हो। तो ये गोल बत्ती का जो है ये आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने, जलाने नहीं है पहले से, बस आपको तैयार करके रखने हैं। ये देखो इस तरह की सादा आप लोग गोल बत्ती बनाकर रख लेना, ये आपका काम हो जाता है ना। और इन दोनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में अगली सामग्री है जनेऊ। तो देखो जनेऊ ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, जो कि हमारी पूजन थाली में रखे हुए हैं, ये जनेऊ होते हैं। तो 2 जनेऊ यहाँ पर आप लोगों को लेने हैं, जो कि आपके सामने 1 और 2, ये 2 है ना। तो ये 2 जनेऊ हमने अपनी पूजन थाली में रखे हैं, जो कि हमें इस पूजन सामग्री में लगने वाले हैं ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारी लौंग और इलायची। अब देखो लौंग और इलायची कितनी कितनी लोग है ये हमने आपको पहले ही बता दिया। 5 लौंग और 5 इलायची आप लोग लेकर रख लेना, बाकी ज्यादा भी लेकर रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-1 2-2 ही हमें यहाँ पर काम आने वाली है। तो ये है हमारी लौंग और ये है हमारी इलायची। क्या है? ये लौंग है, ये इलायची है ना। ये हमने कागज की पुड़िया में अलग से बांध कर रख ली है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे में मिल ना जाए, इस वजह से, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारे पान के पत्ते। पान के पत्ते भी आप लोग जानते हो, जो पान खाने वाला होता है, जो पान आप लोग खाते हो वही पान का एक पत्ता होता है, जो कि आप लोगों को 5 रुपए के 3 या 10 रुपए के ऐसे 4-5 कुछ मिलते हैं, जो कि आप लोग उसी टाइम कुछ समय पहले लेकर आ जाना, ठीक है। अगर पहले से लेकर रखोगे तो वो मुरझा जाते हैं ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है 5 फल। अब 5 फल कहने का मतलब है कि आप केले ला रहे हो तो 5 केले लेकर आ जाओ, सेवफल लेकर आ रहे हो तो 5 सेवफल लेकर आ जाओ, या इसके अलावा जो भी इस मौसम में फल चल रहा है वो 5 फल आप लोग लेकर आ जाओ, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में मिठाई दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप बाहर के ना लाकर अपने ही घर में कुछ ऐसी मीठी सामग्री बनाना, जैसे कि
मतलब साबूदाने की खीर हो गई, वैसे कुछ लोगों को उस दिन व्रत होगा, है ना, तो भाई साबूदाने की खीर हो गई। उसके बाद में यहाँ पर चावल की खीर भी आप लोग बना सकते हो भगवान के लिए। उसके बाद में हलवा भी बना सकते हो, और जो भी मतलब मीठे की सामग्री कुछ होती है वो प्रसाद के रूप में, मिठाई के रूप में आप अपने घर पर ही बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भी बाहर से आपको पेड़े लाने पड़ेंगे या बर्फी लानी पड़ेगी या रसगुल्ले लाने पड़ेंगे। बाहर तो भाई बहुत मिलावटी चीजें मिलती हैं, और इस पूजा में हमें मिलावटी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी है, बाहर से लाना चाहो तो ला सकते हो, पर हम तो ये निवेदन करेंगे घर की चीजों का इस्तेमाल करना, घर पे अपना ही कुछ भगवान शिव जी के लिए अच्छे पूरे भाव से बनाना, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज है वो है हमारी धूप बत्ती, जो कि ये रखी हुई है। ये देखो, ये धूप बत्ती है और ये अगरबत्ती है ना, कोई भी ला सकते हो, इसमें कोई पंडित जी ने बोला नहीं है। ये अगरबत्ती है, ये धूप बत्ती है ना, तो धूप बत्ती भी ला सकते हो, अगरबत्ती भी ला सकते हो। आपको अगर दोनों लाने का मन है तो दोनों ला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमें पूजन में, आप जानती हो वैसे भी सभी पूजन में लगती है ना। तो ये हो गई हमारी ये पूरी सामग्री। उसके बाद में दोस्तों जो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का एक अलग से वीडियो हम लाएंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना रखना चाहो, दक्षिणा आप लोगों को जरूर लगेगी, जो कि पंडित जी ने नहीं बताया वो भी आप लोगों को रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों थोड़े से फूल अलग से रखना है। ऐसा ना हो 7 फूल और 7 सफेद फूल आप लोग वो रख लो, थोड़े से फूल और अलग से रखना, क्योंकि हमें संकल्प वगैरह में यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सामग्री है वो आप लोगों को थोड़ी अलग से भी यहाँ पर रखना है। अब हम आपके कुछ प्रश्न उठाते हैं जो कि आपने पूछे हुए हैं। अगर ये सभी सामग्री में से हमारी कोई एक सामग्री रह जाए या किसी कारणवश हमें कोई वो सामग्री ना मिल पाए तो हम क्या करें? तो देखो, उस समय आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वैसे तो हमने आपको पहले से ही पूरा बता दिया, पहले से व्यवस्था करके रख सकते हैं। पर अगर ना मिले तो भाई आप लोग उस सामग्री को रहने देना, भगवान आपका भाव ज्यादा देखेंगे, आप कितने प्रेम से ये पूजन कर रहे हो वो ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अगर कोई एक सामग्री रह जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में अगली जो मतलब आपका प्रश्न है कि कितने शिवलिंग बनाना है, तो देखो हम आपसे बस यही कहेंगे कि पूरा परिवार, जो एक परिवार होता है, उस परिवार के लिए ये एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा, 10-10 नहीं बनेंगे। हाँ, अगर भाई सबका मन है कि भाई उन्हें अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है, तो वो मिट्टी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो इस पूजन के लिए एक पार्थिव शिवलिंग रहेगा वो आप लोगों को अलग ही बनाना है ना। बाकी आपके परिवार के जो सदस्य जन हैं वो अलग अलग बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, पर वो सारे पार्थिव शिवलिंग एक ही जगह पर रखाएंगे और उनका पूजन एक ही साथ होगा। ठीक है, पर एक जो पार्थिव, जैसे ये पूजन की थाली एक, तो उसी तरीके से एक पार्थिव शिवलिंग आपका अलग ही बनेगा जो कि पूजन के लिए बनेगा। ठीक है, और जो पूजन है वो घर के मुख्य सदस्य करेंगे, बाकी सभी लोग पीछे बैठकर घर परिवार के सभी सदस्य जन इस पूजन में साथ बैठते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। तो उस दिन आप लोग सभी लोग अपने घर पर जल्दी जल्दी आ जाना, 7 बजे से ये पूजा शुरू होगी, और अपना जो है पूजन अच्छे से करना। सभी लोग घर के पूरे परिवार मिलकर जो है ये वाली पूजन करते हैं, घर के मुख्य सदस्य आगे बैठकर मुख्य रूप से ये पूजन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, पति पत्नी साथ में बैठ सकते हैं, बिल्कुल उन्हें ही बैठना चाहिए इस पूजन में यहाँ पर साथ में, है ना। उसके बाद में विसर्जन कब करना है? विसर्जन दोस्तों वैसे तो पंडित जी ने रात में भी बोल दिया है, आप विसर्जन रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, पर हम अगर कहें पिछली साल और पिछले से भी पिछली साल जो विसर्जन हुआ था वो ज्यादातर सुबह के समय हुआ था, तो आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने जो पूजन करी है आप उसे कुछ समय देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पूजन को करने के बाद दोस्तों सबसे अच्छी जो बात होती है वो ये होती है कि हमें इस पूजन को करने के बाद मन में एक अलग सी खुशी होती है। जिन लोगों ने पिछले साल इस पूजन को किया होगा ना, उनके मन में एक अलग सी खुशी होगी। अगर आप विश्वास ना हो तो आप कमेंट्स में जाकर देख लेना, आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको कितनी खुशी हुई थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों इस पूजन को करने के लिए क्या व्रत रखना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग व्रत रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर इस पूजन को कर सकते हैं, इस पूजन में कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो पूजन की हमारी सामग्री रहेगी उसका विसर्जन कहाँ करना है? उसका विसर्जन भी हमें शिवलिंग के साथ में ही करना है। वो सारी चीजें हम आप लोगों को अगली वीडियो में ऐसे ही लाइव करके यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के जो लोग हैं भाई, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं क्या वो लोग इस पूजन को जो है 2 अगस्त के दिन ही करें? क्योंकि भाई उनके यहाँ तो शायद सावन जो है थोड़े लेट शुरू होता है, तो भाई उनके लिए जो है ये पूजन 2 अगस्त के दिन ही कहीं होगी या नहीं होगी? तो देखो पंडित जी ने इसका जवाब दे दिया है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्र में भी जो शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन है, भले ही आप लोगों के यहाँ उस समय ना हो, पर सावन का महीना तो आपके यहाँ शुरू हो जाएगा ना, तो 2 अगस्त 2024 के दिन ही आप लोगों को, महाराष्ट्र वालों को, इस पूजन को, ऑनलाइन पूजन अभिषेक को शाम 7 बजे से शुरू करना है। ठीक है, ये बात खुद पंडित जी ने यहाँ पर कही थी, है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों इस पूजा को करने से, इस पूजा का ऑनलाइन मतलब यही होता है, ऑनलाइन पूजन अभिषेक का, कि उसमें ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिन मंत्रों के उच्चारण से आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, आपके सभी काम सफल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक शाम 7 बजे 2 अगस्त को होने वाला है। बाकी दोस्तों आपके जितने प्रश्न हैं वो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत जल्दी जल्दी आता जा रहा है ना। हम आपकी पूर्ण रूप से यहाँ पर मदद करेंगे इस पूजन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि जब आपकी पूजन अच्छे से होगी ना, सफल होगी, तब आपको इस पूजन का जो फल मिलेगा उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपको कितना फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर
पिछले साल करी हुई है, और भी लोगों ने जो की हुई भाई उन्हें पता है कि इस पूजन का क्या मतलब होता है, क्या फल होता है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।